इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो है वो अगर हम दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी हमारे पास इवन ही आएगा। तो ये वैसे हमारे पास एक नंबर थ्योरी में थ्योरम भी होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इवन इंटीजर्स इज़ इवन। तो देखें हम इसका प्रूफ किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम इवन इंटीजर्स के सेट को डिफाइन कर लेंगे। लेट 2z बी द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स तो इसको जो है ये जो 2z को जो है हम जब सेट नोटेशन में लिखेंगे तो वो हमारे पास इस तरह का सेट होगा कि x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2a फॉर सम a बिलोंग्स टू z। तो ये हमारे पास इवन नंबर्स का सेट डिफाइन हो गया। और जो है अब इसके बाद जो है इसमें से दो हम इवन नंबर्स को सपोज करेंगे और फिर उनका प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे तो वो भी हमारे पास इवन नंबर ही आएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट m बिलोंग्स टू 2z, यानी कि m जो है वो इवन नंबर है। और इसी तरह एक और एलिमेंट ले लेते हैं n बिलोंग्स टू 2z, यानी कि n भी जो है वो इवन नंबर से बिलोंग करता है। और अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि क्योंकि m जो है वो 2z से बिलोंग करता है तो m जो है वो आपका हो जाएगा m इज़ इक्वल टू 2k होगा फॉर सम k बिलोंग्स टू z। यानी कि जो हमारे पास इवन नंबर की डेफिनेशन है कि x जो है वो इवन नंबर है तो x इज़ इक्वल टू 2a है फॉर सम a बिलोंग्स टू z। तो क्योंकि m भी जो है वो 2z से बिलोंग करता है तो m इज़ इक्वल टू 2k होगा फॉर सम k बिलोंग्स टू z। इसी तरीके से हम n की भी डेफिनेशन लिख लेंगे तो n क्या हो जाएगा आपका, n इज़ इक्वल टू 2l फॉर सम l बिलोंग्स टू z। अब इसके बाद जो हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय n। तो m जो है वो आप m की जगह आप 2k पुट कर देंगे और n की जगह आप 2l पुट कर देंगे। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4kl। और इस 4kl को हम चाहें तो 2 टाइम्स 2kl भी लिख सकते हैं। अब देखें हमें पता है कि k जो है वो z से बिलोंग करता है और l भी z से बिलोंग करता है और 2 भी z से बिलोंग करता है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो भी आपका z से ही बिलोंग करेगा। तो सिंस 2kl बिलोंग्स टू z, तो अब देखें ये जो है ये आपका मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स में कि अगर हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस इंटीजर मिलता है, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो जो है वो इससे हमारे पास ये एक इंटीजर बन गया। और क्योंकि ये इंटीजर जो है ये यहाँ पे देखें ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इंटीजर आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2kl जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2z से बिलोंग करेगा। और हमें पता है कि ये जो 2 टाइम्स 2kl है ये असल में mn है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ m एंड n है। तो इसका मतलब ये हुआ कि mn भी आपका 2z से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि mn आपका इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हमने जो सपोज़ किया था कि m और n जो है वो दो इवन नंबर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट भी प्रूफ हो गया कि वो इवन नंबर ही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज़ इवन।